नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर आपके अपने परिवार अपना भारत रिपोर्ट अर्थात एबी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका क्राइम स्टोरी के पहले एपिसोड में। उससे बात करेंगे, उसको आपको बताने का प्रयास करेंगे और कैसे हमको ये जानकारी मिली और किस प्रकार से क्या उसके साथ हुआ है, वह सारी चीज़ें साझा करने की प्रयास हम करेंगे, कोशिश हम करेंगे। अंकिता भंडारी सभी जानते होंगे, भारत देश में इस समय उसके लिए न्याय की मांग चल रही है। सभी लोग जानते होंगे कि अंकिता भंडारी कौन थी। तो उसी से रिलेटेड ये कहानी, उसी की कहानी है ये, उसको हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अंकिता भंडारी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। 2020 में उसने इंटर किया हुआ था। 2021 में उसका होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। मिडिल क्लास फैमिली में आर्थिक रूपी समस्याएं आती रहती हैं, तो उसके चलते उसने काम करने का निर्णय लिया कि मैं काम करूंगी, अपने घर में जो आर्थिक रूप से समस्याएं हैं उसको समाधान करूंगी। तो उसने अपने दोस्त पुष्प, जिसका पूरा नाम दीप पुष्प था, उससे बात की। उससे बात करने के बाद उसने कहा कि भाई मुझे काम की आवश्यकता है और घर में आर्थिक रूप से तंगी है, क्योंकि अंकिता के घर में पिता थे, माता थे, एक भाई था। पिता की नौकरी कोरोना काल में ही जा चुकी थी। माता जी आंगनवाड़ी में ही काम करती थी, आंगनवाड़ी की ही सदस्य थी। और भाई जो था वो सीए की तैयारी दिल्ली में रह करके करता था। तो आर्थिक रूप से समस्याएं आना स्वाभाविक है। तो अंकिता ने यह निर्णय लिया कि मैं जॉब करूंगी और घर का भरण पोषण अपने करूंगी। सही था, नारी शक्ति, सेल्फ डिपेंड होना चाहती थी। लोगों ने उसका सपोर्ट किया, उनके घर वाले भी बहुत खुश हुए ये सारी चीज़ें जान करके। तो दीप पुष्प, जो कि उसका इंस्टाग्राम पे फ्रेंडशिप हुई थी, और उनकी बात धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि वह इतने ज़्यादा क्लोज हो गए, इतने ज़्यादा अच्छे दोस्त हो गए कि वह एक दूसरे को अपनी दिनचर्या बताने लगे। रोज़ सुबह शाम बात होती थी, जिससे उनको एक दूसरे की हैबिट हो गई। तो उससे पहले, वारदात के पहले भी यही चीज़ें कुछ सामने आई कि दीप पुष्प से उसकी बात हुई थी। बात है आपकी जुलाई की। तो पुष्प ने कहा ठीक है, मैं जॉब ढूंढता हूँ। तो पुष्प ने कई जगह ऐड देखी, कई सारी वेबसाइट्स देखी, कहीं पर उसको समझ नहीं आया। फिर अचानक से एक ऐड आता है वनंतरा रिजॉर्ट का। वनंतरा रिजॉर्ट मालिक थे पुलकित आर्या, जो कि आपका पौड़ी गढ़वाल है। पौड़ी गढ़वाल में वनंतरा रिजॉर्ट बना हुआ है। पौड़ी गढ़वाल ऋषिकेश से लगभग 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी पर ये वनंतरा रिजॉर्ट बना हुआ था। उसके ओनर से बात करता है पुष्प, जिसका पूरा नाम दीप पुष्प था। बात की, ओनर थे पुलकित आर्य। पुलकित आर्य ने कहा कि जिसको जॉब करनी है वो मुझसे कांटेक्ट करे। ठीक है। उस जॉब की 3 कंडीशंस थी। 3 कंडीशंस इज दैट, पहली कंडीशन थी कि जो भी फीमेल स्टाफ आएगा वह उसी रिजॉर्ट में ही रहेगा। सेकंड कंडीशन, उसके रहने खाने और सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं रिजॉर्ट में ही की जाएंगी। तीसरी कंडीशन ये थी कि उसको सैलरी 8 से 16 हज़ार के बीच दी जाएगी। मिडिल क्लास फैमिली में 8 से 16 हज़ार के बीच का जो नंबर होता है सैलरी का, वो बहुत अच्छा होता है। मतलब मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादातर लोगों को प्राइवेट जॉब में यही सैलरी दी जाती है। तो मिडिल क्लास फैमिली थी, ठीक है। उन्होंने कहा चलो 8 से 16 हज़ार है, धीरे धीरे हम मेहनत करेंगे तो प्रोग्रेस हो करके ज़्यादा भी हो जाएगी, शुरुआत है, ठीक है। और उसने पुलकित आर्य से बात की। थोड़ा सा डाउट भी हुआ, लेकिन फिर भी अंकिता ने पुलकित आर्य से बात की। उसकी जॉब फाइनल हो गई। 29 अगस्त को आपकी पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई थी सारी। पुलकित आर्य ने कहा कि 3 सितंबर को आप ज्वाइन करेंगे। अंकिता ने कहा ठीक है, 3 सितंबर को हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने वहाँ से, अंकिता चली गई पेपर फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद। अंकिता ने जब ज्वाइन किया तो वह हैरान हो गई है देख करके कि वहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं था, फीमेल स्टाफ कोई भी नहीं था, सारे स्टाफ नए थे। उसका कारण था, तो अंकिता ने पुलकित आर्या से पूछा कि भाई ये यहाँ पे एक भी फीमेल स्टाफ नहीं है और ये क्या। तो पुलकित आर्य ने बताया कि यहाँ पर आपसे पहले एक प्रियंका नाम की लड़की काम किया करती थी, जो कि चोरी करती थी, गेस्ट्स के सामान चुरा लेती थी, और भी कई प्रकार से उसको पकड़ा गया। तो हमने उसको और उसके संबंधित सभी स्टाफ को बाहर निकाल दिया। अब हम नए स्टाफ को भर्ती कर रहे हैं।
तो आप घबराइए मत, और जल्द ही एक महिला को भी हम यहाँ पर नियुक्त करेंगे, या कहने का मतलब कि फीमेल स्टाफ भी हम यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। तो इस बात से अंकिता थोड़ी सी सहमी तो रही, लेकिन थोड़ा सा उसकी कहा कि चलो करेंगे, हो सकता है नया स्टाफ है, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सेटल्ड होंगी। लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। वहाँ पर सभी स्टाफ तो नए थे, लेकिन तीन लोग पुराने थे, जिसमें से एक था पुलकित आर्य जो कि वनंतरा रिजॉर्ट का ओनर था, और दूसरा था सौरभ जो कि पुलकित आर्य का चाइल्डहुड फ्रेंड या कह सकते बचपन का दोस्त व होटल का मैनेजर था, और एक था अंकित गुप्ता जो कि वहाँ पर काफ़ी समय से काम कर रहा था। ये 3 लोग पुराने थे, बाकी सब लोग नए थे। तो अंकिता थोड़ी सी घबराई, और सारी चीज़ें ठीक था। वो कह रहा नई जगह है, नए लोग हैं, तो उसने कहा चलो मैनेज करते हैं। ऐसे ऐसे करते करते काफ़ी समय लगा, होता गया, और अंकिता को ज्वाइन हुए 1 हफ्ता ही हुआ था कि एक पार्टी अरेंज होनी थी। उस पार्टी में कुछ गेस्ट आने थे। तो पुलकित आर्य ने अंकिता से कहा कि तुम ना हो तो मेरे साइड वाले कमरे पे अपना सामान शिफ्ट कर लो, क्योंकि पार्टी में ज़्यादा लोग आएंगे तो हो सकता है कि जगह कम पड़ जाए। तो अंकिता डरी, लेकिन उसने शिफ्ट कर लिया। 2 दिन अंकिता रही। अंकिता बिल्कुल सेफ थी, किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हुई। तो अंकिता ने सोचा कि सेफ है, क्योंकि वह रूम जो जैसे कि 2 कमरे ज्वाइंट होते हैं अंदर से, एक जैसे ज्वाइंट फैमिली आती है, कभी रिजॉर्ट्स में हो या होटल्स में हो, तो ज्वाइंट रूम दे दिए जाते हैं कि बाहर से तो 2 कमरे और अंदर से 1 कमरा, दोनों कमरों में आने जाने के लिए होता है। उसी प्रकार से पुलकित आर्य वो अंकिता का कमरा था। तो उन्होंने अंकिता सेफ थी, अंकिता ने सामान शिफ्ट किया, रही 2 दिन, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो वो अपने आप को सेफ फील करने लगी। तभी उस पार्टी में अंकिता रिसेप्शन में थी। तभी उस पार्टी में एक शराबी शराब पी करके आता है। वो भी पुलकित आर्य की इस प्लान का हिस्सा था। शराब पी करके आता है, अंकिता को गले लगाने की कोशिश करता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंकिता डर जाती है, सहम जाती है, उसको चिल्ला देती है, उसको दूर कर देती है। जब ये बात पुलकित आर्य के पास अंकिता शिकायत करने जाती है, तो पुलकित आर्य उस शराबी को बुरी तरीके से वहाँ पर हड़काते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं सभी लोगों के सामने। तो अंकिता इस बात से इम्प्रेस हो करके यह सोचने लगती है कि जो रिजॉर्ट ओनर है वो बहुत बढ़िया है, लेडीज़ की इतनी केयर करता है और सभी लोगों के प्रति उत्तरदायित्व है, सभी लोगों का ध्यान रखता है, उसने अपने स्टाफ के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार है। तो अंकिता और खुश हो जाती है कि चलो मैं एक अच्छी जगह काम कर रही हूँ और ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये किसको पता था कि ये बेचारी उस लड़की की सबसे बड़ी भूल थी, और ये पुलकित आर्य का बना बनाया प्लान था। सारी चीज़ें हुई, ऐसे ही चलता रहा। 2-4 दिन और बीते, एक पार्टी और आई तो पुलकित आर्य ने कहा कि अंकिता कमरे ज़्यादा नहीं हैं और स्टाफ ज़्यादा आ रहा है, यानी कि पार्टी के गेस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, तो हो सकता है कि सारे कमरे फुल हो जाएं, तो तुम ना हो तो मेरे कमरे में जा कर के शिफ्ट हो जाओ जहाँ पर पहले हुई थी। तो अंकिता को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पहले वो इसमें 2 दिन रह चुकी थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई थी। परंतु इस बार ऐसा नहीं था। अंकिता जाती है कमरे में और इस बार थोड़ा सा उल्टा चलता है। पुलकित आर्य जा करके उसी के कमरे में बैठ करके शराब पीते हैं और उसको गले लगाने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, या हो सकता है उससे कोई दुराचार करने की कोशिश कर रहे हों, ऐसा कुछ वह करते हैं। तो अंकिता इस बात से उसको पुलकित आर्य को चिल्लाती है और डांट भगा के वहाँ से भगा देती है। सुबह होती है, पुलकित आर्य वहाँ पर वापस आते हैं अंकिता के पास और कहते हैं हो सकता है शायद नशे की हालत में ऐसा हो गया हो, गलती करते हैं, गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए। तो अंकिता कहीं ना कहीं डाउट में तो थी, लेकिन उसने उस बात को निगलेक्ट कर दी कि हो सकता है शराब के नशे में सारी चीज़ें हो गई हों। अंकिता ऐसी गतिविधि से रह करके डर गई और उसने
18 सितंबर को उसने, जब ऐसा कुछ हुआ तो अंकिता ने होटल छोड़ने का फैसला किया कि 18 तारीख को वह होटल छोड़ देगी। सारी चीज़ें चल रही थी, अंकिता को बिल्कुल भी सेफ नहीं हो रहा था। बात आती है 17 तारीख की। 17 तारीख में अंकिता की बात होती है पुष्प से, जो कि डेली होती थी, लेकिन 17 तारीख को पुष्प से बात होती है। सभी लोगों को पता है क्या बात होती है, कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी सुरक्षित फील नहीं कर रही हूँ, अगर किसी को पता चल जाएगा तो वो मार देंगे और मुझे यहाँ काम नहीं करना है, मैं यह काम छोड़ करके जा रही हूँ। इस बात का पता पुलकित आर्या को लगता है। पुलकित आर्या और मनोज, पुलकित आर्या, सौरभ और अंकित गुप्ता, ये तीनों मिलकर के एक प्लान इनका पहले से ही तैयार था। कहीं ना कहीं हो ना हो अंकिता उस रिजॉर्ट के बारे में सारी चीज़ें जान गई थी, कि यहाँ पर किस प्रकार से क्या होता है, किस प्रकार से क्या नहीं होता है। यह गीता भंडारी जब पुलकित आर्या के कमरे में दोबारा शिफ्ट हुई, तो एक दिन बाद जो गतिविधि हुई थी कि पुलकित आर्या शराब पी रहे थे और उसको पकड़ने की कोशिश की थी। चलो, उसको सुबह उन्होंने भुला करके माफ़ी मांग ली, बात ख़त्म हो गई। अगले दिन पुलकित आर्या का मैनेजर आता है अंकित गुप्ता। अंकित गुप्ता कहता है कि पार्टी में कुछ वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं और उनके साथ तुमको रहना है, उन्हीं के साथ तुमको रात में उनको ट्रीट करना है। अंकिता को समझ में नहीं आता है, तो अंकिता फिर पूछती है, कह रहे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं किसी और के लिए कहना है आपको, जो भी उस प्रकार से रिलेट करे, जो यानी कि जो वैसे व्यक्ति संबंधित हो, उसको ये बात आपको कहनी है। अंकिता समझी कि ये यहाँ कोई लेडीज स्टाफ है नहीं, ये मेरी ही हो ना हो बात कर रहे हैं। तो अंकिता वहाँ थोड़ा और घबराई। फिर थोड़ा देर बाद फिर मैनेजर आता है अंकित गुप्ता। वह कहता है कि आपको ही ट्रीट करना है और एक बार के 10,000 रुपये मिलेंगे एक रात के। अंकिता कह रही है, आप भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो 10,000 के लिए अपनी इज्जत कुर्बान कर दूँ। ऐसे में काफ़ी बहसाबासी होती है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है और अंकिता फैसला ले देती है रिजॉर्ट को छोड़ने का। 18 सितंबर को रिजॉर्ट छोड़ने का फैसला अंकिता भंडारी ने लिया और वह वहाँ से जाने का प्रयास करने वाली थी कि पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता व सौरभ मिल करके उन्होंने उनसे कहा कि गुस्सा ना हो और मैं चलिए कहीं घूम करके आते हैं। तो तीनों चारों लोग गए, जिसमें अंकिता शायद उसने पुष्प को ये बताया था कि मैं अंकित गुप्ता की बाइक पर बैठी हुई हूँ और हम लोग ऋषिकेश के पास जो नहर है या नहर कह सकते हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। तो वो लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर बैठकर बातचीत हुई। उसने पुष्प को सारी जानकारी दी, लेकिन वह पुष्प बार बार पूछता रहा क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसको पुष्प को ये नहीं उसने बताया कि आखिर हुआ क्या है। ये सारी चीज़ें नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है। अंकिता ने कहा पुष्प से, पुष्प ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। अंकिता ने कहा मैं बता रही हूँ, मैं इन लोगों के साथ ऐसी ऐसी जगह जा रही हूँ और आप देख लेना। पुष्प जो था वो जम्मू कश्मीर में काम किया करता था और ये उत्तराखंड ऋषिकेश के पास थे। तो उस समय अंकिता की बात शायद लगभग 1 घंटे हुई थी। तो अंकिता ने बताया कि पुष्प ऐसी ऐसी बात हो गई है और मैं 18 सितंबर को ये रिज़ॉर्ट छोड़ दूँगी। उसके बाद ये बात चलती है और ये लोग वहाँ पर जाते हैं, बैराज के पास, नहर के पास जाते हैं। तो वहाँ पर पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और आपके सौरभ और अंकिता भंडारी बैठ कर के बात ही कर रहे होते हैं कि पुलकित आर्या का फ़ोन जा कर के अंकिता की गलती से नहर में गिर जाता है। बहसाबासी बढ़ जाती है और ये तीनों मिलकर के अंकिता को नहर में या बैराज में धक्का दे देते हैं। अंकिता कह रही थी कि बचा लो, ऐसा जानकारी में आया है। पुष्प ने हमको ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, उसको जितनी जानकारी मिली उतनी ही दी, जिस तरह अंकिता ने उसको बताया। तो उसने कहा था कि हमको उस रिज़ॉर्ट के बारे में कोई रहस्य नहीं बताया गया, बनंत रिज़ॉर्ट के बारे में। पुलकित आर्या एक बड़े बाप की बिगड़ी औलाद,
जिसको लेडीज़ की, नारी शक्ति की इज्जत करना नहीं आता, वह किस प्रकार से जाल फंसाया और किस प्रकार से उस बेचारी एक लड़की को जो अपने घर वालों का सहारा बनना चाहती थी, उसको मौत के घाट उतार दिया। कितनी दुख वाली बात है। हम तो उस पर फिर आते हैं। तो उस पर जैसे ही पुलकित आर्या ने बताया कि पुलकित आर्या ने उनको धक्का दे दिया, जैसे ही वह नीचे गई तो इन लोगों ने बचाने का भी प्रयास नहीं किया, ये तीनों लोग वहाँ खड़े खड़े देखते रहे। अब यहाँ पे एक संशय वाली बात ये आती है कि उनके घर वाले जब परेशान हुए, उन्होंने एफआईआर की, पुलिस वाले ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की। पुलकित आर्या के पिताजी गए, भाई गए, वो बीजेपी की बड़ी पार्टी से थे, तो उनको बैठ करके चाय नाश्ता, और अंकिता भंडारी के माता पिता जाते थे तो उनको बाहर से ही भगा दिया जाता था। न्याय की मांग कर रहे थे। जो पुष्प था, पुष्प ने कई प्रयास किए, आखिरकार 22 सितंबर को उनकी रिपोर्ट लिखी गई। हाँ, 22 सितंबर को उनकी रिपोर्ट लिखी गई, जांच कराई गई। जांच कराने के बाद 22 सितंबर को उसी बैराज के आसपास छानबीन की गई पुलिस के द्वारा। लेकिन एक ट्रेजेडी ये आती है कि जब 22 सितंबर को पुलिस ने वहां पर खोजा, कोई बॉडी नहीं मिली। 23 सितंबर को पुनः जब पुलिस ने एक बार खोजा, वहां पर बॉडी मिली। अब इसमें संशय वाली बात यह है कि क्या अंकिता भंडारी को 18 तारीख को ही बैराज में फेंका गया था, या ये बनी बनाई साजिश है जिसको 23 सितंबर को बनाया गया और जिसको 23 सितंबर को ही लागू कर दिया गया? क्या है कारण? समस्त जानकारी हमको भी पूर्ण रूप से नहीं है। जितनी जानकारी हमको मिली उतनी हम आपको साझा कर रहे हैं। अब जैसे जैसे बात आई, पुलिस ने पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ को गिरफ्तार करके कोर्ट ले जाने का फैसला किया। सारी कार्रवाई हुई। जैसे ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को पता चलता है कि उनके पिताजी, वो बेटे और उनके छोटे बेटे ने यह काम किया, जब सभी लोगों ने मांग उठाई अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की, तो उनके पिताजी को, भाई को भी पार्टी से पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा निरस्त कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया कि आप जाइए। और इसके बाद आती है आपकी बात जनता की। जनता ने एक बहुत अहम फैसला किया। उनको बीच रास्ते में पकड़ करके इतना मारा, इस प्रकार से उनको लज्जित किया कि उनके शरीर पे सिर्फ और सिर्फ इज्जत ढकने के लिए कपड़े थे। इज्जत तो खैर बची नहीं, लेकिन इज्जत ढकने के लिए वह कपड़े थे। बाकी बहुत मार करके और नग्न अवस्था में उनको कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट की पेशी है, अब जो भी फैसला आए। हम तो, न्यायालय हमारा स्वतंत्र है, हम उससे कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले। क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था कि अंकिता सिंह, जो कि झारखंड की रहने वाली थी, उसको एक मुस्लिम लड़के ने जिंदा जला दिया था कमरे के अंदर, और ज़्यादा समय उस केस को नहीं हुआ है। लगभग मेरा अंदाज है कि सवा महीने के आसपास ही हुआ। वो झारखंड था, ये उत्तराखंड है। बहुत दुख होता है कि जब ऐसी गतिविधि कहीं से होती है और हमारे देश की जो नारी शक्ति है, जो कि आज के समय में लड़कों से कदम मिला करके चल रही है, उसके साथ ऐसा होता है तो पूरा देश सहम जाता है। पूरा देश सहम गया है। उस एक बच्ची के लिए सभी लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारा वीडियो करने का सिर्फ एक पर्पस यही है, किसी प्रकार से हम इसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम इस लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों। किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि हो तो तुरंत फ़ोन को पुलिस को लगाएं और सभी चीज़ें माता पिता को बताएं, सभी लोगों को जिससे आप बात करते हैं उसको बताएं। अगर ये बात पुष्प से नहीं करती होती तो शायद एक कंडीशन है कि वह बंतरा रिजॉर्ट में भी नहीं जाती, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वह बंतरा रिजॉर्ट चली जाती तो ये सारी चीज़ें जो अभी खुल करके आई हैं वो सामने नहीं होती। तो हम तो सिर्फ इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं और न्यायपालिका से इतनी ही कह सकते हैं कि आप जो भी करें न्यायिक रूप से करें,
और अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, अंकिता सिंह को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसकी प्रक्रिया चल रही है। अंकिता भंडारी को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। रही तो एक चीज़, जनता स्वतंत्र है, पब्लिक स्वतंत्र है, पब्लिक इनका न्याय कर देगी। बहुत दुख की बात होती है कि जब किसी आज के स्वतंत्र देश में एक नारी स्वतंत्र रूप से कहीं काम नहीं कर सकती है, कहीं ना कहीं यही कारण है। चलिए, हमको जो संक्षिप्त जानकारी थी वो हमने आपके साथ साझा करने की कोशिश की है, और जैसे ही हमको दूसरी कुछ जानकारी मिलेगी हम वह भी आपसे साझा करेंगे। परंतु आप लोग सभी लोग सतर्क रहें, जिम्मेदार रहें, जागरूक रहें, यही हम कामना करते हैं। और जैसा अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, जैसा अंकिता सिंह के साथ हुआ है, भगवान से यही दुआ है, ईश्वर से यही दुआ है कि ऐसा किसी भी महिला के साथ, किसी भी लड़की के साथ ना हो। और आप लोगों से एक और गुजारिश है, यह मेरा पहला एपिसोड था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि मैं उस फ्लो में ना बता पाया हूँ कि किस प्रकार से, लेकिन जिस प्रकार से मेरी पुष्प से बात हुई उसको मैंने आपकी समझ रखने का प्रयास किया। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इस प्रकार से हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, किसी प्रकार से हो काम हम लोग करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ या नेक्स्ट किसी प्लेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।